गाइस, ये इतिहास में पहली बार था जब हमारे टेलीस्कोप ने एक ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था जो हमारे स्पेस में मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट से काफ़ी अलग था। हम बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर 2017 में मिले एक ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट की जो कि हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं। मतलब ये कहीं बाहर से हमारे सोलर सिस्टम में आया था। इस अजीब स्पेस ऑब्जेक्ट ने हमारे साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया था। फिर बाद में इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया। इसे सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इसका नाम हवाई साइंटिस्ट ने ओयूमुमुअल रखा, जिसका मतलब बहुत दूर से पहली बार आया मेहमान होता है। इस सबके बीच 30 अक्टूबर 2019 को यानी ओयूमुमुअल के मिलने के सिर्फ 2 साल बाद ही हमारे साइंटिस्ट को अचानक एक और अजीब स्पेस ऑब्जेक्ट दिखा जो कि हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट से काफ़ी अलग था। मतलब ये भी एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही था जो कि कहीं बाहर से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर रहे थे। साइंटिस्ट की एक लंबी स्टडी के बाद इसे 2I बोरिसोव नाम दिया गया। पर क्या आपने एक चीज पर गौर किया है कि आखिर ये अजीब स्पेस ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ कहाँ से रहे थे? क्या इन ऑब्जेक्ट का नाता एलियन से तो नहीं है? और क्या इन स्पेस ऑब्जेक्ट से हमें या हमारे सोलर सिस्टम को कोई नुकसान तो नहीं? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। 19 अक्टूबर 2017 को हवाई आइलैंड में लगे एक टेलीस्कोप से साइंटिस्ट ने स्पेस में एक अजीब स्पेस ऑब्जेक्ट को देखा था। वो इसे देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। साइंटिस्ट ने बिना समय गंवाए दूसरे टेलीस्कोप से उस ऑब्जेक्ट को देखा तो उन्हें पता चला कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और सन के करीब पहुंचते ही इसकी स्पीड लगभग 3 गुना तक बढ़ जाती थी। इसकी चमक हर 7 घंटे 20 मिनट में दुगनी होकर वापस नॉर्मल हो जाती थी। इस चीज़ में सबसे अजीब इसका शेप था, क्योंकि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से करीब 10 गुना ज़्यादा थी। फिर सालों की रिसर्च के बाद इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट करार कर दिया गया, जिसे ओयूमुमुअल नाम दिया गया। गाइस, ओयूमुमुआ की खोज के करीब 2 साल बाद ही वैज्ञानिकों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस से आए हुए दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच ये ऑब्जेक्ट एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ था। 30 अगस्त 2019 को खगोल वैज्ञानिक गेनाडी बोरिसोव ने इस धूमकेतु यानी कॉमेट जैसी दिखने वाली चीज की खोज की। ये ऑब्जेक्ट काफ़ी अजीब था, जिसके पास एक छोटी सी गैस और डस्ट की पूंछ भी मौजूद थी। बोरिसोव ने इस खोज को अपने द्वारा बनाए गए एक 0.65 मीटर की दूरबीन के जरिए अंजाम दिया था। करीब 1 हफ्ते तक रिसर्च चलने के बाद इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी। इस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को 2I बोरिसोव नाम दिया गया। शुरुआत में कंफ्यूजन ये थी कि आखिर ये ऑब्जेक्ट एक कॉमेट है या एक एस्ट्रॉयड या फिर हमारे सौरमंडल के बाहर से आया एलियन का कोई स्पेसक्राफ्ट। शुरुआती निरीक्षण से पता चला कि ये एक धूमकेतु यानी कॉमेट है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के ही सदस्य हैं। अन्य सदस्यों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा ही करते रहते हैं। धूमकेतु धूल और गैस के बर्फीले पिंड होते हैं। इन्हें अक्सर डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है, क्योंकि जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो सूर्य की गर्मी से ये बहुत गर्म हो जाते हैं और इससे बर्फीली गैस और धूल के कण बाहर निकलने लगते हैं। मगर इस मामले में ओयूमुमुआ के साथ कुछ अलग ही था। उसके सूर्य के पास पहुंच जाने के बाद भी उसमें धूल और गैस के कण तो क्या, धुंध तक का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया था। सूरज के समीप से गुजरते समय इसकी रफ्तार अचानक बहुत बढ़ गई थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कहीं 2I बोरिसोव के साथ भी ऐसा ही ना हो, क्योंकि फिलहाल इसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2I बोरिसोव ऑट क्लाउड को पार करके तारों के बीच के रक्त स्थान यानी इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सौरमंडल में आया है। अपने तरह का ऐसा बाहरी पिंड हमने दूसरी बार देखा है। एक अनुमान है कि औसतन ऐसा एक पिंड हर साल भीतरी सौरमंडल यानी मंगल और सूर्य के बीच से किसी भी जगह से होकर गुजरता होगा, लेकिन इस पर नज़र रखने और इसका हिसाब किताब लगाने की कोई व्यवस्था अभी तक हमारे पास नहीं थी।
ओयुमामुआ लायरा तारामंडल के बीगा तारे की ओर से आया था, जबकि बॉरिसोव की आने का फिलहाल में कोई अता पता नहीं चला। अगर हमें ये पता चल भी जाता है कि ये किस दिशा से आया था, तो भी किसी दिशा से आने का ये मतलब नहीं है कि उसका जन्म वहीं उसी तारे या समीप किसी ग्रह के पास हुआ हो। इसलिए हम दिशा जानकर भी बॉरिसोव का जन्म और उसके सफर के बारे में पता नहीं लगा सकते। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।